प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर फिर एक बार अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे बीच में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए उपस्थित है। हालेलुया। वो अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन पर आशीषों को उंडेलता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है। मैन और आज फिर एक बार पवित्र आत्मा अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में है, ताकि वो हमें भेद की बातों को प्रकट कर सके, जिसके द्वारा हम आशीषित हो सके और उन आशीषों को लेकर हम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम अपने विषय में बढ़े, कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है। हम सब जानते हैं, विक्ट्री ओवर फियर बाय फेथ। अपने भय पर विश्वास के द्वारा विजय पाना। हालेलुया। अपने भय पर विश्वास के द्वारा विजय पाना, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं और आज फिर एक बार उसी विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रभु की वाणी को सुनेंगे। लेकिन इससे पहले हम रोज की तरह अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और मैं चाहता हूँ इस समय आप सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर, आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो भजन संहिता 62 उसका 5, 6, 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 65 वर्सेस 5, 6, 7 एंड 8। और हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहते हैं, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। ये लोगों, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। कुछ समय पहले यही वचन था जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला था और मैंने आप लोगों से इस वचनों पर पहले भी बात की थी। आज जब मैं प्रभु की वाणी का मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, फिर एक बार परमेश्वर ने इन्हीं वचनों को मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा। मैं नहीं जानता आज जो लोग वचन सुन रहे हैं उनमें से किसको इन वचनों की ज़रूरत है, परंतु प्रिय परमेश्वर ने फिर एक बार यहाँ वचन मुझे दिए हैं। इसका अर्थ है, खातरी से आज किसी न किसी को इस वचन की ज़रूरत है। आमीन। वचन कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे जीवन में बहुत बार चुप रहना इम्पॉर्टेंट होता है, और ये मुख को, आपके मुंह को चुप होने के विषय में नहीं बता रहा है, परंतु वचन कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। जो हम हर समय सोचते रहते हैं, कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक, लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर का, यह दाऊद भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आमीन। अर्थात परमेश्वर के ऊपर मेरी आशा निर्भर करती है। इसलिए हे मेरे मन, तू ज़्यादा सोच विचार मत कर, पर तू शांत रह, ताकि मेरी आशा प्रभु में बनी रहे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, सचमुच वह मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना गढ़ बना लेते हैं, तो परमेश्वर आपकी रक्षा का वायदा आपसे करता है। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य की ओर देखने से अच्छा है, मनुष्य से कुछ बातों को एक्सपेक्ट करने से अच्छा है, हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ माने, ताकि वो हमें कभी भी डगमगाने नहीं देगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी महिमा का आधार, अर्थात परमेश्वर ने जो महिमा आपके अंदर डाली है, वो उसे सही समय पर संसार के सामने प्रकट करता है। लेकिन उस महिमा का जो आधार है वो परमेश्वर ही है। ये हमें परमेश्वर स्मरण दिला रहा है। हालेलुया। और आपका उद्धार तो परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, और वचन कहता है वही हमारा परमेश्वर है। आमीन। 8वां वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। संडे सर्विस में उस पर भरोसा रखो ऐसा वचन नहीं कहता प्रियो। वचन कहता है, हर समय उस पर भरोसा रखो। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कितने दिन यहोवा पर भरोसा रखते हैं, कितने समय यहोवा पर भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हर पल हर क्षण यहोवा पर भरोसा रखो। आमीन।
और अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। मन की बातों को खोल कर कहना, इसका अर्थ होता है पूरे शिद्दत के साथ, पूरे हृदय, पूरे प्राण, पूरी आत्मा के साथ परमेश्वर से बातचीत करना। हालेलुया। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आधी बातें प्रभु को बताऊंगा, आधी अंदर ही रखूंगा, तो आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपके मन में विचार आने से पहले से जानता है कि आप क्या कहने वाले हैं, और पहले से जानता है कि आप क्या सोचने वाले हैं। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है प्रियो, और परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, इसीलिए हमें हर बार परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हालेलुया। ये समय है, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आपकी ज़रूरतों को आपसे बेहतर जानता है, और सही समय पर वो आपके जीवन में आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, हमारी हर ज़रूरत को तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण करता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक के जीवन में प्रभु जी, मैं फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज को यीशु नासरी के नाम से तुझसे बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मांगता हूँ राजा। इनके खत्ते भरे पूरे रहे और इनको किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए राजा। प्रभु, आज जो वचन तो हमें देने जा रहा है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। शैतान के हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपका इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ प्रियो। परमेश्वर भला है और उसकी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में, और उसने स्वर्ग से जो कुछ भी मुझ तक पहुँचाया है मैं उसे आप तक पहुँचाने की सेंत में कोशिश करता हूँ। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। कल हम लोगों ने अंतिम समय पर एक वचन मैंने आपको बताया था, दैट विदाउट टेस्ट देयर इज़ नो टेस्टिमोनी। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएगी तब तक आप गवाही के बर्तन या गवाही के पात्र नहीं बनने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप उन परीक्षाओं से होकर गुजरते हो तभी आप एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर जाते हो, और तब आपके जीवन में परमेश्वर यह मौका देता है कि आप अपने उस परीक्षा के गुजरने के समय को लोगों के साथ गवाही के रूप में बांट सके। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको कल बताया था, एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो उन्हीं बातों में आपकी परीक्षा लेता है जो बातें वो आपको सिखाता है। हालेलुया। जो बातें आपके सिलेबस के बाहर होती हैं उसके ऊपर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। आमीन। लेकिन एक अच्छा शिक्षक उन बातों को आपको कभी भी परीक्षा में, उन बातों से कभी भी आपकी परीक्षा नहीं लेगा जो उसने आपको सिखाई नहीं है। वो अपनी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाता है, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उसके भरोसे ही, उसी के आधार पर वो आपके जीवन की परीक्षाओं को लेता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को विश्वास की परिभाषा पता है। हम सब जानते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आमीन। और ये विश्वास की परिभाषा पवित्र शास्त्र में लिखी है और ये सत्य का वचन है। बट जब मैं पिछले दिनों इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो मुझे प्रभु ने कुछ बातें मेरे जहन में डाली। And to be very honest with you people of God, the definition of faith is nothing but moving from theory to activity. Hallelujah. This is my definition of faith. ये मेरे विश्वास की परिभाषा है कि विश्वास और कुछ नहीं परंतु लिखित बातों से क्रिया की ओर बढ़ना होता है, क्योंकि वचन में भी लिखा है आपका विश्वास जो है वो बिना क्रिया के, बिना कर्म के व्यर्थ है। हालेलुया। सो मेरे लिए विश्वास की परिभाषा, फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ फेथ इज नथिंग बट मूविंग फ्रॉम थ्योरी टू एक्टिविटी। खाली किताब में लिखा हुआ है और आप उस पर विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर विश्वास में बढ़ना है तो आपको उस लिखित वचन पर चलना भी सीखना होगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, एक ऐसा ही उदाहरण है जो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। हम सब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और बहुत सारी भेद की बातें परमेश्वर हमारे जीवन में वचनों के द्वारा प्रकट करता है, और
जो मैंने अभी आपको बताया कि विश्वास के बिना आपका कर्म व्यर्थ है, केवल वचन पढ़ने से नहीं परंतु उस पर चलने से हम लोग मसीह कहलाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण पवित्र शास्त्र, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं पर पवित्र शास्त्र से एक उदाहरण मैंने निकाला है और ये उदाहरण जो है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय में, जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह चेलों को सुबह से लेकर तो शाम तक लगातार वचनों के बारे में प्रवचन कर रहा है। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहा है और वो चेलों को परमेश्वर के अनुशासन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में सिखा रहा है। अगर आप इस मरकुस रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग अलग विषयों पर लगातार दिन भर परमेश्वर अपने चेलों को, अपने सेवकों को सिखा रहा है। हालेलुया। वहाँ पर वो बीज के दृष्टांत के बारे में बताता है, वो दीपक अर्थात ज्योति के बारे में अपने चेलों को सिखा रहा है और दिन भर से सिखा रहा है, ऐसा वहाँ पर लिखा गया है। आमीन। और किस प्रकार से चेलों को परमेश्वर के पीछे सटीक रीति से उसके मार्ग पर चलना है, उसके विषय में यहाँ पर वो 4थे अध्याय में सिखा रहा है। हाँ, आमीन। आप ज़रूर से इस 4थे अध्याय को पूरा पढ़ना। परमेश्वर करे आपको वो और भेद की बातों को प्रकट करे। हालेलुया। प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 35 वचन हम सब निकाल लेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 35, और हम सब मिलकर इस वचन को एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 35 वचन कहता है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। हालेलुया। ये वचन हमने कई हजारों बार सुना है, कई हजारों बार पढ़ा है। इस पर अलग अलग परमेश्वर के सेवकों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को, भेदों की बातों को हमारे जीवनों पर आशीष के रूप में बांटा गया है। आज फिर एक बार इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई है जो मैं चाहता हूँ आपके सामने मैं रख सकूँ। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, फिर एक बार हम वचन पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। दैट अदर साइड, जब मैं इस पर मनन कर रहा था, इसके बारे में खोज रहा था कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के पार जाने की बात परमेश्वर कर रहे थे। एंड दैट अदर साइड वाज 8 माइल ट्रैक अक्रॉस द सी ऑफ गैलीली, है ना। जो गलीली का समुद्र का किनारा था, उसका 8 माइल्स का रास्ता उस नाव के साथ उनको पार करना था। और वचन कहता है कि उसने चेलों से कहा, आओ हम इस गलील के समुद्र के किनारे से 8 माइल्स क्रॉस करते हुए उस पार जाए। हालेलुया। और वचन कहता है, वे सब के सब अर्थात यीशु मसीह और उसके चेले नाव में बैठ गए और यीशु के साथ उस नाव में आगे बढ़ने लगे। हम सब जानते हैं यीशु मसीह भी उस नाव में विराजमान थे। हालेलुया। ये सब के सब जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि आओ हम उस पार चले, सब चेले यीशु मसीह के साथ उस नाव में बैठे और वो नाव उस गलील के समुद्र के किनारे से उस 8 मील के रास्ते को, उस 8 मील के उस नदी के किनारे को पार करते हुए आगे बढ़ने लगी। आमीन। और जब वे आगे बढ़ रहे थे उस नाव में, तब वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 37 वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 37 सेज, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 37 वचन कहता है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वहाँ पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। अब इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। वचन कहता है, तब बड़ी आंधी आई। तब आंधी आई ऐसा नहीं लिखा है, तो अपने पवित्र शास्त्र में इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। इसका अर्थ है एक बहुत बड़ा तूफान समुद्र में उस समय आया होगा और लहरें इतनी ऊपर उठ रही थी कि वो उस नाव से टकरा कर उसे क्रॉस करके नाव के अंदर पानी भरा जा रहा था। हालेलुया। इसका अर्थ है बहुत ही भयंकर तूफान आया हुआ था। आमीन।
हम यहाँ मुझे और आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि इनमें से जो अधिकांश चेले थे यीशु मसीह के, वे तैरना जानते थे, क्योंकि वे मछुआरे थे। हालेलुया। और एक मछुआरा अगर नहीं तैरेगा तो कौन पानी में स्विमिंग करेगा। ईमान। सो ये मैक्सिमम इन चेलों में से लोग मछुआरों के परिवारों से बिलोंग करते थे, और ये सब अच्छी रीति से तैरना जानते थे, और उन्हें इन लहरों से या इन तूफान से कैसे निपटना है ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम था, क्योंकि एक जो मछुआरा होता है ना, वो बचपन से ही समुद्र में मछली के जाल बिछाने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ऐसे कई आंधी तूफान का सामना अपने बचपन से ही करना आरंभ कर देता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह के साथ इस परिस्थिति में अधिकतम लोग वहाँ पर मछुआरे हैं जो इन आंधी तूफानों को निपटना जानते हैं। मोस्ट ऑफ देम वेर यूज्ड टू नो दैट हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस। ईमान। बहुत चेलों को ये पता था कि ऐसी परिस्थिति में इस परिस्थिति पर नियंत्रण को कैसे लेना है तूफान के समय में। ईमान। लेकिन ये जो तूफान उठा है या वो तूफान उठा था, जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, गहराई में अध्ययन कर रहा था और इन बातों को सीखने की कोशिश कर रहा था, तब इतिहास का अध्ययन करने वाले बताते हैं कि ये कोई सादा तूफान नहीं था। हमने भी पढ़ा बड़ी आंधी आई थी, है ना। सो ये कोई सादा तूफान नहीं था, बट इट वाज लाइक अ फनल स्टॉर्म। यू नो, एक किताब में इस अध्ययन पर पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ इट वाज लाइक अ फनल स्टॉर्म। तो मुझे वो शब्द बहुत सटीक लगा, क्योंकि फनल में क्या होता है, फनल आपने देखा है जिससे हम पेट्रोल भरते हैं ना, वो एक फनल होता है, और हमारा वो फनल को एक छोटा सा पाइप होता है और उसमें हम ऊपर से बॉटल डालकर पेट्रोल की टांकी को फुल करते हैं या पेट्रोल उस टंकी में भर देते हैं। ये फनल का जैसा आकार था, उस टाइप का ये तूफान था, ऐसा एक इतिहासकार बताते हैं, जिसको मराठी में चक्रीवादळ कहते हैं। चक्रीवादळ, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी आंधी की एक चक्री बनती है और वो चक्री गर कर करके वो ऊंचाई पकड़ते चली जाती है, और जो कुछ भी इस चक्री के या इस भंवर में फंसता चला जाता है वो सीधा पानी में खींचा चला जाता है। उस तरीके का ये भयंकर तूफान उस समय उस समुद्र में उठा था। उस गलीली के समुद्र के किनारे उस पानी के बीच में वो इतना भयंकर तूफान आया था, ऐसा वचन बताता है। ईमान। जब कभी समुद्र में ऐसा तूफान आता है, तब वह अपने साथ सब कुछ डुबा कर लेकर जाता है। अगर आप अगर हिस्ट्री चैनल देखते हैं या बाकी भी अगर इससे रिलेटेड ऐसे कोई चैनल्स देखते हैं, तो अब आपको पता चलेगा बहुत गहराई से इसको जब आप अध्ययन करेंगे, तो इस प्रकार का तूफान जो होता है, जो एक घूमता हुआ तूफान होता है और जो ऊपर उठता चला जाता है, ये सब कुछ डुबा कर लेकर चला जाता है। हालेलुया। ये सुनामी से भी भयंकर तूफान है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। आमीन। और जब वे किनारे से नाव पर चढ़े थे, तो वचन बताता है तब तो सब कुछ शांत था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वहाँ पर तूफान का चिन्ह दिख रहा था या ऐसा कुछ। आओ हम उस पार चले। प्रभु की आज्ञा का, उनकी रबी की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। वे नाव में बैठे, उनका रबी अर्थात यीशु मसीह भी नाव में बैठे और नाव चलने लगी। इतना ही लिखा है। आमीन। इसका अर्थ है जब वे किनारे से उस नाव में बैठे तो सब कुछ शांत था। हालेलुया। और लेकिन अचानक से अब क्या हुआ, वो थोड़ा सामने गए और उन्हें भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा, ऐसा वचन में लिखा है। कैसे तूफान का? भयंकर। देखिए, जब उन्होंने शुरुआत की तो सब कुछ शांत था, सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन जब वे आगे बढ़े तो एक भयंकर तूफान का उनको सामना करना पड़ा। हालेलुया। पिछले 2 सालों में हमने भी ऐसे भयंकर प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया है। हम सब जानते हैं, हम में से कोई भी उस तूफान का सामने से बच नहीं पाया है। हमने बीते 2 सालों में इकोनॉमिक लॉस को देखा है हमारे देश में, अर्थात कंप्लीट वर्ल्ड ने, सारे संसार ने उस भयंकर इकोनॉमिक लॉस को देखा है। हमने उस भयंकर कोरोना के बीमारी को देखा है। उसके बाद हमने बहुत सारे परिवारों में फिजिकल लॉस को देखा है, एंड सो ऑन। इतना सारा नुकसान हमने
भयंकर पिछले 2 सालों में देखा है, और ये नुकसान और कुछ नहीं, पर ये वो फनल स्टॉर्म ही है जो हमारा बहुत कुछ उसमें डुबा कर लेकर चला गया। हालेलुया। और such type of storms, you always have to remind yourself that such type of storms come out of nowhere। हालेलुया। और ये जो इस प्रकार के भयंकर तूफान होते हैं ना, इसका कोई चिन्ह चपाट नहीं होता है, ये अचानक से आ जाते हैं, ये शून्य से उत्पन्न हो जाते हैं और सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ तितर बितर हो जाता है। ईमान। और इसका अनुभव हमने पिछले 2 सालों में भयंकर रूप से लिया है। मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे प्रिय। हालेलुया। हमने भयंकर तरीके से इन बातों का सामना किया है। अक्सर ये जो इस प्रकार के तूफान होते हैं, ये शून्य से उत्पन्न होते हैं, कोई चिन्ह नहीं है। ये तूफान कोई मौका आपके जीवन में नहीं देंगे कि आप कुछ तैयारी कर सके, अपने सुरक्षा के प्रयोजन या प्रबंध कर सके। ये अचानक से शून्य से, कहीं कुछ चिन्ह नहीं है, और अचानक से उठकर हमारे जीवन में आ जाते हैं। यू नो दैट डिस्टर्ब्स योर ऑर्डर्ड लाइफ। सबसे पहले तो बात ये, इस प्रकार के तूफान जो शून्य से उभर कर आते हैं, सडनली एकदम कोई शरीर में दर्द हो जाना, एकदम से आपका इकोनॉमिक लॉस हो जाना, सडनली आपकी नौकरी से आपको निकाल दिया, ये शून्य से उत्पन्न होता है, कहीं कोई चिन्ह नहीं होता, एकदम से आ जाता है। और ये इट डिस्टर्ब्स, यू नो, ये आपके जीवन में आपके ऑर्डर्ड लाइफ को भंग कर देता है, ये आपके सीधे चलने वाले जीवन को भंग कर देता है, या बाधित कर देता है, रोक देता है, उसमें बाधाओं को ला देता है। वो ये आपके जीवन में डिस्करेजमेंट को लेकर आता है, ये आपके जीवन का आनंद और आपके जीवन की शांति को अचानक से डुबा कर लेकर चला जाता है। आमीन। हमने कोविड के समय में अपने लोगों को खोया, अचानक से कोविड कहीं कुछ नहीं था, शून्य से आया और हमारे कई लोगों को डुबा कर लेकर चला गया। आमीन। और ये तूफान इसी प्रकार का था जो समुद्र में उठा था। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वन थिंग टू बी नोटिस्ड इन सारी चीज़ों में, ऐसी ही परिस्थितियों में इस समय चेले फंसे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और भयंकर तूफान का वे सामना कर रहे थे। बट वन थिंग टू बी नोटिस्ड इन ऑल दिस सिनेरियो, इस सारी बातों में एक चीज़ मुझे और आपको ध्यान देने योग्य है, दैट डिसाइपल्स वेयर इन अ ट्रिमेंडस स्टॉर्म व्हाइल दे आर ऑल्सो इन द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। ये इस समय एक भयंकर तूफान का सामना तो कर रहे थे, परंतु ये सारे चेले इस समय परमेश्वर की योजना का भाग भी बने हुए थे। अब आप कहेंगे कैसे? तो हमने शुरुआत में एक वचन पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 35वां वचन था। यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, आओ हम उस पार चले। हालेलुया। चेले ने नहीं कहा था, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने पूर्ण किया था, और इस इच्छा में होने के बाद भी वे तूफान का सामना कर रहे थे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह में आप आ जाइए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। गलत समाचार सुनाया जा रहा है। आमीन। यहाँ पर ये चेले भी यीशु मसीह की इच्छा का ही पालन कर रहे थे। दे वेर फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड, बिकॉज परमेश्वर ने उनसे कहा था आओ हम उस पार चले। लेकिन परमेश्वर की इच्छा में होने के बावजूद भी वे भयंकर मौत रूपी तूफान का इस समय सामना कर रहे थे। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं मैं आपको जो बताना चाहता हूँ? कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में बने रहने का अर्थ ये नहीं होता कि आप तूफान का सामना नहीं करोगे या तूफान में नहीं फंसोगे। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। गलत सुसमाचार से बचिए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रार्थना पूर्वक वचनों को सुनना, वचनों को पढ़ना। कुछ भी किसी ने प्रचार कर दिया, सुन लिया और उस पर फॉलो कर रहे नहीं, परमेश्वर उसका हिसाब आपसे लेगा। आमीन। परमेश्वर की इच्छा में बने रहने का अर्थ ये नहीं है कि आप तूफान का सामना नहीं करोगे, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरे जीवन में ये तूफान क्यों है ब्रदर, मेरे जीवन में तकलीफ़ें क्यों है पास्टर, मैं तो बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा है वो तो मैं बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं
जो लोग एक सेवक होने के नाते से मेरे पास आते हैं और मुझसे बातें करते हैं। हालेलुया। कई लोग इनको को मैंने ये प्रश्न पूछते हुए सुना है कि हम सब कुछ प्रभु के कहे अनुसार कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो उसके मार्ग पर बड़ी ईमानदारी से चल रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? Am I making any sense to anyone here? Amen? क्या मैं आपसे सत्य की बात कर रहा हूँ क्या? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने अपने स्थानों पर आमीन कहें। हालेलुया। भले ही मैं आपको नहीं सुन सकता, परंतु परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनता है और आपके मन को भी जांचने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हम ये भूल जाते हैं कि परीक्षाएं पढ़ाई करने वाले के भी जीवन में होती है और पढ़ाई नहीं करने वाले के जीवन में भी होती है। दोनों को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। जीवन के जो मूलभूत या बेसिक बातें हैं वो कई बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान चालाक है, वो हमको बरगला देता है। हमको एक सीधी सी बात अपने जहन में डालने की ज़रूरत है कि जो वर्ष भर पढ़ाई करता है उसको भी परीक्षा देनी होती है, और जो वर्ष में कभी भी किताब को हाथ नहीं लगाता है उसको भी परीक्षा देनी होती है। आमीन। अर्थात चाहे आप प्रभु की इच्छा में रहे या परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहे, दोनों सूरत में आपको जीवन की परीक्षाओं से होकर गुजरना ही पड़ता है। हालेलुया। सो वी ऑल कैन बी इन द विल ऑफ गॉड एंड इन अ स्टॉर्म साइमल्टेनियसली। हम सब आज के इस जीवन की परिस्थिति में प्रभु की इच्छा में भी हो सकते हैं और उसी समय हम एक भयंकर तूफान का सामना भी करते हुए पाए जाते हैं। आमीन। इस बात को समझिएगा। आज हो सकता है आपके जीवन में आप प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति का भी सामना कर रहे हैं जो मौत के रूप में आपके पीछे लगी है या आपके साथ चल रही है। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यही समाप्त करेंगे, कल हम इससे आगे और गहराई में वचनों को सीखेंगे, और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। लेट्स अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार तूने अपनी विश्वास योग्यता को अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन पर प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जो वचन आज हमने सुने हैं वो हमारे मांस और गूदे में बने रहे, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि ये वचन हमारे स्मरण में हमेशा के लिए बने रहे राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बहुतायत से आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, और ज़रूर से मरकुस का यह अध्याय ज़रूर आप पढ़िएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।